नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे विकास के सिद्धांतों के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, विकास के सिद्धांत 8 से 9 प्रकार के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर सभी सिद्धांतों को काफ़ी सरल शब्दों में काफ़ी कम समय के अंदर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं विकास के सिद्धांतों के ऊपर, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ आपके जो सीटेट में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट के पूछे गए हैं विकास के सिद्धांतों के ऊपर, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपका सीटेट जेटेट साथ ही साथ आपका जो बीएड एंट्रेंस है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी के लिए जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों, जितने भी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर जितने भी वीडियोज़ आएंगी सबका थियरी पोर्शन भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में या फिर जेटेट में, उनको भी करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेंगे थियरी पार्ट से, उन सभी क्वेश्चंस को भी करवाया जाएगा। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। विकास का सबसे पहला जो सिद्धांत होता है दोस्तों, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, इस सिद्धांत को देखिए सिरा पूछिए दिशा कहा जाता है, ठीक है। इस सिद्धांत का यह मानना है कि बालकों के विकास सिर से पैर की तरफ होता है। यानी कि विकास की दिशा, दिशा का सिद्धांत यानी कि डायरेक्शन का बात हो रहा है। तो डायरेक्शन का बात हो रहा है तो इस सिद्धांत का क्या कहना है कि जी बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद पैर का विकास होता है। आप लोग जब छोटे बच्चों को देखते होंगे तो उनका जो सिर रहता है वो बड़ा रहता है और पैर छोटे छोटे रहते हैं। तो पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है, उसके बाद नीचे की ओर विकास होते जाता है पैर की तरफ। इसीलिए इसको सिरापुच्छ्य दिशा कहा जाता है, जिसके अनुसार पहले बालक के सिर का, उसके बाद उसके नीचे वाले अंगों का विकास होता है। आप समझ गए विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत पे। नेक्स्ट है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर यानी कि कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। यह सिद्धांत मानता है कि विकास अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे पहले से ही चलते रहती है, परंतु इसकी गति में बदलाव आते रहता है। अर्थात कभी विकास तीव्र गति से होता है तो कभी निम्न गति से। ये जो विकास है निरंतर चलते रहता है, लेकिन कभी तीव्र गति से तो कभी निम्न गति से, यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत या इसका कहना यही है। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत पर। अगला सिद्धांत है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत क्या कहता है, विभिन्नता मतलब क्या होता है, भिन्नता, भिन्नता मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, यानी कि व्यक्तिगत, यानी कि जितने भी व्यक्ति होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास होता है, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो समान नहीं होती है। सब में भिन्न भिन्न तरीके से क्या होता है, विकास होता है। तो यह जो सिद्धांत होता है इसको कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत या भिन्नता का सिद्धांत। देखते हैं नेक्स्ट जो सिद्धांत है। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा विकास कर्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत का क्या कहना है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास निश्चित कर्म के अनुसार ही होता है। निश्चित कर्म के अनुसार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है, अर्थात बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्ति के इशारों को समझकर अपनी प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण, बालक पहले स्मृति स्तर में सीखता है, फिर बोध स्तर, फिर अंत में क्रिया करके सीखता है। तो इसी तरह से विकास जो है कर्मिक होता है। कर्मिक विकास का सिद्धांत, विकास जो होता है कर्मिक होता है, इस सिद्धांत का यही कहना है। नेक्स्ट सिद्धांत है दोस्तों परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो ये इस सिद्धांत का कहना क्या है, बालक के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक पक्ष के विकास में एक प्रकार का संबंध होता है। अर्थात शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है।
और जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होते रहता है वैसे वैसे उसकी मानसिक विकास को क्रिया रूप में परिवर्तन करते रहता है। यानी कि हमारा जो विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होता है, मानसिक विकास में भी वृद्धि होती रहती है। यानी कि यहाँ पर परस्पर संबंध को दिखा रहा है। हमारा शरीर का विकास हो रहा है तो मानसिक विकास भी हो रहा है। मतलब जितने भी विकास के पक्ष होते हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, ये सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं। जैसे हमारा जिस तरह से शारीरिक विकास हो रहा है तो उस तरह से मानसिक विकास भी होगा। अब जैसे जैसे मानसिक विकास होगा वैसे वैसे हमारा संवेगात्मक विकास भी होगा और मैच्योरिटी जो है वो भी बढ़ेगा। तो इस तरह से जो भी विकास है, परिपक्वता जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो सभी जो है सभी में यहाँ पर परस्पर संबंध होता है, इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत में। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास किसी विशेष जाति के आधार पर होता है। जैसे व्यक्ति या पशुओं का विकास अपनी अपनी कुछ विशेषताओं के अनुसार होता है। समान प्रतिमान का विकास यानी कि कोई विशेष जाति है, ठीक है, उसके आधार पर ही उसका विकास होता है। जैसे व्यक्ति है, इंसान है, तो इंसानों का जिस तरह से विकास होता है उसी तरह से बाकी जो भी इंसान हैं उनका भी विकास होगा। पशुओं में अलग तरह से विकास होता है। समान प्रतिमान मतलब अलग अलग जातियों के लिए, अलग अलग जीवों के लिए उनका अपना अपना विकास का समान प्रतिमान होता है। इस सिद्धांत का यही कहना है। और नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम का सिद्धांत आप जानते ही हो, वंशानुक्रम क्या होता है। जो गुण या लक्षण हस्तांतरित होते हैं अपने माता पिता से या दादा दादी से, यानी कि वंशानुक्रम क्या है, एक गुण है, ट्रेट है या लक्षण है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास उसके वंश के अनुरूप होता है, अर्थात जो गुण बालक के पिता दादा में होते हैं वही गुण उनके शिशुओं को मिलते हैं। जैसे अगर उनके वंश में सभी की लंबाई ज़्यादा होती है तो होने वाला बच्चा भी लंबाई होता है, या फिर गोरे होते हैं तो गोरे होते हैं, काले होते हैं तो काले होते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। बहुत आपने भी देखा होगा कि कुछ माता पिता गोरे हैं लेकिन उनके बच्चे जो हैं काले हो जाते हैं। तो अपवाद भी हैं, उनको आगे हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए अगला देखते हैं सिद्धांत क्या। अगला सिद्धांत है हमारा पर्यावरणीय सिद्धांत। यह सिद्धांत वंशानुक्रम सिद्धांत के अनुरूप होता है। यह मानता है कि व्यक्ति का विकास उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है, अर्थात वातावरण जिस प्रकार का होगा व्यक्ति का विकास भी उसी प्रकार उसी दिशा की ओर होगा। यानी कि पर्यावरणीय सिद्धांत। पर्यावरणीय सिद्धांत क्या कहना है, इनका मानना है इस सिद्धांत का कि व्यक्ति का जो विकास होता है उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है, अर्थात पर्यावरण जिस प्रकार का होगा व्यक्ति का विकास भी उसी दिशा की ओर होगा। तो ये था पर्यावरणीय सिद्धांत। कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। जो आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होंगे। पहले तो आपका होता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो जिस तरह से हेल्थ या फिर न्यूट्रिशन से ध्यान दीजिएगा उसी तरह से विकास होता है। सेकंड चीज़ जो आपका इन्वायरमेंट है यानी कि पर्यावरण है, इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है हमारे विकास पर, इन्वायरमेंट का। और तीसरा चीज़ है आपका वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है आपके विकास पर। उसके बाद में आपका जो फैमिली है, फैमिली जो है दोस्तों, फैमिली का भी प्रभाव पड़ता है, आपका किस प्रकार का फैमिली है, ठीक है। घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है या फिर गरीब फैमिली है तो उसमें जो बालकों का विकास होता है वो सही से नहीं होता है। तो फैमिली भी जो है एक कारक है जो कि प्रभावित करता है विकास को। और आगे अगर बात करें हमारा हमारा जो कल्चर होता है, कल्चर जो होता है, सोसाइटी जो होता है, ये सारी चीज़ें भी विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये थे कारक। अब हम लोग आते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके विकास के सिद्धांतों के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। देखेंगे क्वेश्चन हमारा, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। और ये जो कथन है किनका दिया हुआ है, ये कथन दिया हुआ है आपका स्किनर का, इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, कौन करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम जो शैलियाँ हैं उनको प्रभावी रूप से संबोधित करने में शिक्षक की सहायता करता है। चलिए आगे देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये जो है आपका निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। मानव विकास कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ में से मानव विकास का सिद्धांत कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो राइट है। निरंतरता भी है, बिल्कुल राइट है। अनुक्रमिकता का सिद्धांत ये भी है। प्रतिवर्ती का सिद्धांत जो है ये नहीं होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर 3 आपका राइट आंसर होगा। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और कर्म दिखाई पड़ता है। तो देखिए कौन सा है, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास का कर्म की एकरूपता का सिद्धांत। और यहाँ पर आपका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, विकास कर्म की एकरूपता का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पर छूट गया था। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, पहले बालक संपूर्ण अंग को फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, तो यही है एकीकरण का सिद्धांत। कोई भी अंग है उसमें सबसे पहले जो बालक है संपूर्ण अंग को फिर कंट्रोल करता है, फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं उन पे कंट्रोल करता है, तो ये एकीकरण का सिद्धांत होता है। चलिए आगे देखते हैं, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है और इसके द्वारा ये बताया जाता है, ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर होगा। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होती है। कौन सा सिद्धांत बताता है, तो ये बताता है आपका व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत यानी कि इसको विभिन्नता का सिद्धांत भी बोला जाता है। विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक पूछ रहा है। आंतरिक कारक कौन होगा यहाँ पर आपका, आंतरिक कारक ये सभी हो जाएंगे, बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक कारण, ये सभी आंतरिक कारण हैं, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन 4। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका किसका है ये, यह है मानव व्यवहार का एक विज्ञान है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। देखिए सर्वाधिक आवश्यक किसके लिए है यहाँ पर देखिएगा, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए, जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है।
बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके की जानकारी शिक्षकों को हो। शिक्षक को किसकी जानकारी होना चाहिए बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए? तो उसके व्यवहार, ठीक है, बालक के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। चलिए, ये सीटेट 2011 में पूछा हुआ सवाल है, आपको दिख रहा है। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस तरह से सहायता करता है शिक्षक की? तो ये सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। सीटेट जून 2011 में पूछा सवाल, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए यहाँ पर मानव विकास का सिद्धांत कौन नहीं है? तो यहाँ पर अनुकार्मिकता ये है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत भी होता है, प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता की स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। सही बात है। तो ये जो है बाल विकास का एक सिद्धांत है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। विकास प्रत्येक बच्चा की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है, विकास की गति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, ये भी गलत बात है। विकास प्रबलन एवं दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ये भी गलत बात है। ये ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है। संशोधन तो नहीं कर सकते ना, इसमें एक सिद्धांत नहीं है। संशोधन हो सकता है, संशोधन योग्य है। विकास केवल संस्कृति के शासित और निर्धारित होता है, केवल संस्कृति से शासित नहीं होता, ये तो गलत बात है। मतलब ये वाला आपका राइट आंसर होगा, सेकंड वाला। कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर हमने विकास के सिद्धांत जो हैं उनको डिस्कस कर लिया था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आगे का जो हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा ये सीरीज़, आगे के वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण, ठीक है। ये बच्चों पर आनुवंशिकता और वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है, वह आनुवंशिकता वातावरण क्या है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो प्रीमियर में सेट था, लाइव नहीं था ये। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।